हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं राहुल भारद्वाज नन्ना कवि चैनल के माध्यम से काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी याद आती है। इस कविता के माध्यम से कवि अपनी माँ से बिछुड़ने के गम को निम्न पंक्तियों द्वारा प्रस्तुत करना चाहता है और यह बताना चाहता है कि एक मानव के जीवन में उसकी माँ का महत्व उसके जीवन की तीनों अवस्थाओं में होता है, चाहे वह बाल्यावस्था हो, चाहे वह यौवन अवस्था हो, चाहे वह वृद्धावस्था हो। तीनों ही अवस्थाओं में माँ का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको वह बताना चाहता है और अपने इस गम को जो माँ से बिछुड़ने का है उसे वह इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहता है। तो कविता की शुरुआत करते हैं। मेरी याद आती है। गोद में देख शिशु को माँ की, गोद में देख शिशु को माँ की, तेरी याद आती है। एक बच्चे को किसी माँ की गोद में देखकर कवि को अपनी माँ की याद आती है और उसी को वह इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहता है। गोद में देख शिशु को माँ की, तेरी याद आती है। बचपन में रोया गोद में माँ की। हर बच्चा बचपन में अपनी माँ की गोद में रोता है और उसी बात को कवि दोहराना चाहता है कि बचपन में मैं अपनी माँ की गोद में रोया, यौवन में तेरी गोद रुलाती है। आज युवावस्था में जब माँ का साथ उसके साथ नहीं है तो इस अवस्था में आज उसे माँ की याद आती है और वही गोद उसे बार बार रुलाती है। बैठे देख तुझको तस्वीर में, बैठे देख तुझको तस्वीर में, आँख मेरी भर आती है। माँ का देहांत हो जाने के बाद जब वह माँ की तस्वीर को बार बार देखता है तब वह कहता है, बैठे देख तुझको तस्वीर में, आँख मेरी भर आती है। तन्हाई सताती है जब जब, जब चारों तरफ तन्हाई होती है मुझको तेरी याद आती है। तब कवि को अपनी माँ की याद आती है। बचपन को छोड़ा यौवन की गोद में, बचपन छोड़कर वह युवावस्था में कदम रखता है। यौवन को तू रुलाती है और युवावस्था में उसे अपनी माँ की याद आती है। जरा कटेगा कैसे मेरा, जरा मीन्स बुढ़ापा। कवि कहता है कि युवावस्था में जब माँ का साथ छूट गया तो वह आगे की बात सोचता है कि जो मेरी अगली अवस्था है बुढ़ापा, वो कैसे कटेगा। यौवन में सोच सताती है। युवावस्था में इस बात को सोचकर वह बार बार चिंतित होता है। बाट देख देख कर अखियाँ हारी, रोकर मुझे दिखाती हैं। वे अखियाँ जो माँ के इंतज़ार में एक उम्मीद लिए बैठी हैं कि शायद बचपन में छूटी हुई माँ युवा अवस्था में फिर वापस लौट आएगी। वे इंतज़ार करते करते थक गई हैं और अब वो रोकर आंसू बहा रही हैं। गोद में देख शिशु को माँ की, तेरी याद आती है। जब मैं किसी माँ की गोद में किसी बच्चे को देखता हूँ तब मुझे अपनी माँ की याद आती है और मुझे भी अपना वो बीता हुआ बचपन याद आता है। दुख की तपिश गर पड़े शिशु पर। यदि कभी दुख की तपिश, यदि दुख की गर्मी या फिर यदि बच्चे के जीवन में कोई भी दुख आता है तो माँ सुख का आंचल उड़ाती है। तब माँ उसे सुख देने के लिए अपने आंचल को उड़ा देती है। मेरा आंचल छूटा हाथ से, मेरा आंचल जो हाथ से छूट गया है, दुख की तपिश मुझे जलाती है। अब जो दुख मेरे जीवन में आते हैं उनके लिए आंचल उड़ाने वाला मेरे पास कोई नहीं है और उसकी जो तपिश है, उसकी जो गर्मी है,
वह मुझे बार बार जलाती है। दिन 10 बीते तुझसे बिछुड़कर, अभी तुमसे बिछड़े कुछ ही दिन बीते हैं, वर्षों बीते बताती है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कई वर्ष बीत गए बिछुड़ने के बाद। कैसे कटेगा जीवन मेरा, कवि कहता है कि मेरा जो आगे का जीवन है वो कैसे कटेगा, सोचूं जान निकल जाती है। जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी जान सी निकल जाती है। माँ से छूटकर रोता हूँ तो, जब मैं माँ की याद में आंसू बहाता हूँ, रोता हूँ तो जग की हंसी खिजाती है। यह संसार मेरी हंसी उड़ाता है। किससे मैं अब गिला करूं, कवि कहता है कि अब मैं अपनी परेशानी, अपनी समस्या को, अपने गम को किसको बताऊं, मेरी एक नहीं चल पाती है। वह भगवान से इस बात के लिए गिला करता है कि यदि तुम्हारे सामने भी अपने गम को बताया जाए तब भी मेरी समस्या हल नहीं होती है। देख तुझको बैठे तस्वीर में आँख मेरी भर आती है। और माँ की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जब मैं तस्वीर में बैठे हुए अपनी माँ को देखता हूँ तो मेरी आँख भर आती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह कविता अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कविता आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।